जय हिंद दोस्तों। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम महतो सर के साथ। तो आज जो हम करने वाले हैं वो क्लास 9th एसएसटी का जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट इंडिया साइज एंड लोकेशन वर्कशीट नंबर 15, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 8 अगस्त 2020। तो आज जो हम करने वाले हैं वो वर्कशीट नंबर 15। यदि आप हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले और मैथ के क्लास 10th का जो वर्कशीट नंबर 15 एसएसटी का जो वर्कशीट नंबर जो 15 है उसके भी सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप जाके वहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन द वर्ल्ड मैप। तो वर्ल्ड मैप पे जो है भारत की क्या लोकेशन है, इसके बारे में हमें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं कि इंडिया का लोकेशन कहाँ पे है। तो इंडिया का जो लोकेशन है अगर मैप में देखेंगे तो यूरोपियन कंट्री और जो ईस्ट एशियन ईस्ट इंडियन जो कंट्री है उनके जो मिडल पार्ट है ये यहाँ पे प्रेजेंस है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट लाइन है हमारे पास, जो मेन पॉइंट्स का जो फर्स्ट लाइन है, द मेनलैंड ऑफ इंडिया इज द साउदर्न एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कंटिनेंट एंड इट इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया। इसकी लोकेशन के बारे में ही बता रखा है कि कहाँ पे प्रेजेंस है। तो यहाँ पे बता रखा है कि साफ साफ जो है इसमें जो ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के जो सेंटर में इसकी प्रेजेंस है। और एशिया का जो है ये साउथर्न पार्ट है, दक्षिणी हिस्सा है भारत जो है। तो ये हमारा आंसर होगा फर्स्ट वाले का। सेकंड देखते हैं। राइट डाउन द नेम ऑफ सम ऑफ द कंट्रीज ऑफ दैट पार्ट ऑफ वर्ल्ड विद विच इंडिया हैड ट्रेड एंड कल्चरल रिलेशंस। तो हमें यहाँ पे कुछ देशों के नाम बताने हैं जिनका जो है भारत के साथ जो है ट्रेडिंग के लिए और कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए रिलेशनशिप जो है बहुत अच्छा है, जहाँ पे व्यापार भी अच्छा होता है और सांस्कृतिक जो कार्यक्रम का संस्कृति हमारी जो है उनसे रिलेट करती है। तो इसके आंसर हम देखते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए, तो हमारे जो पड़ोसी जितने भी देश हैं उनके साथ भी काफ़ी अच्छा जो है हमारा ट्रेडिंग और कल्चरल रिलेशंस बहुत अच्छा है। तो हम उनके नेम भी मेंशन कर सकते हैं। लाइक इज़ रसिया। रसिया जो है हमारा जो है बहुत अच्छा जो है एक तरह से दोस्त है, बहुत मित्र वाला, यानी कि फ्रेंडली कंट्री है। और इसी प्रकार से जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश के जो साथ है जो श्रीलंका हो गया और म्यांमार हो गया, नेपाल है, ये सारे जो देश है ये इनके साथ जो हमारा ट्रेडिंग और जो कल्चरल रिलेशंस है वो बहुत अच्छा है। इसके साथ ही जो अफ्रीका है, अफ्रीका के साथ भी हमारा बहुत अच्छा जो रिलेशंस हैं। तो इन देशों के हम नाम लिख सकते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, तो हाउ इंडिया हैज़ बीन बेनिफिटेड बाय इट्स सेंट्रल लोकेशन इन द इंडियन ओशियन डिस्क्राइब। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया की जो लोकेशन है वो बिल्कुल मिडल में है, बिल्कुल सेंटर में है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जो वेस्टर्न यानी कि वेस्टर्न यूरोप से, और साथ में क्या है कि इंडिया के वेस्टर्न और जो इंडिया के ईस्टर्न साइड से आने वाले जितने भी शिप यार्ड वगैरह होती हैं वो सारी के सारे जो हैं भारत के कोस्टल एरिया से होकर उन्हें गुजरना होता है। तो इंडिया के जो कोस्टल एरिया हैं वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और वहाँ पे एक तरह से टूरिज़्म की जो है काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरह से क्या है कि बेनिफिटेड होता है और काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिशियल भी होता है। और इसके साथ ही जो है हमारा जो है फ्रेंडशिप भी बढ़ता है। जो अदर कंट्री जो होते हैं उनके साथ रिलेशन हमारा काफ़ी अच्छा होता है और हम भी ज़्यादा ट्रेडिंग कर सकते हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ, वो भी इंडियन ओशियन के थ्रू।
तो ये आंसर जो है हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन बोला गया, हाउ द रिलेशंस ऑफ इंडिया विद द वर्ल्ड हैज़ बीन अफेक्टेड बाय द यूज़ ऑफ एरोप्लेन इन मॉडर्न टाइम्स। तो आधुनिक समय में जो है एयरवेज जो होता है, हवाई जो जहाज़ होते हैं, वो एयरवेज जो है वो किस तरह से अफेक्टेड है, किस तरह से भारत पे प्रभाव इसका पड़ा है, किस प्रकार से वर्ल्ड के साथ रिलेशनशिप बनाने में। तो हमें पता होना चाहिए कि जो एयरवेज होता है इज़ द फास्टेस्ट जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस होता है। तो हम लिख सकते हैं एयरवेज से जितने भी बेनिफिट होते हैं, जितने भी इसके एडवांटेजेस हैं, वो हम लिख सकते हैं अपने आंसर शीट में। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ अ फास्टेस्ट मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और इट कैन ट्रांसपोर्ट गुड्स इन लेस टाइम। यानी कि क्या होता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है और ये टूरिज़्म को ज़्यादा से ज़्यादा जो है एग्रेसिव करता है, बढ़ावा देता है और हेल्पफुल फॉर फास्ट एंड चीप ट्रेडिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि हमारे देश का जो है अदर कंट्री के साथ जो ट्रेडिंग रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड फुल हो जाती है। फिर इसके साथ ही जो फिफ्थ क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ मैप एक्सप्लेन हाउ द इंडियन कोस्ट would be the advantage if we move from Egypt to Australia through sea route। तो हमें मैप के थ्रू क्या है यहाँ पे बताना है कि जो इंडियन कोस्ट है, जो समुद्री तटीय जो इलाका है भारत का, वो किस तरह से एडवांटेज होता है यदि कोई शिपयार्ड जो है इजिप्ट से ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव करता है। तो हमें पता है कि जो इजिप्ट एंड ऑस्ट्रेलिया का मिडल हिस्से में जो है हमारा जो इंडिया प्रेजेंस है और इसका कोस्टल एरिया। तो जो कोई भी यहाँ से शिप जो है जब भी जाएंगी तो उन्हें जो है इंडिया के कोस्टल एरिया से होकर गुजरना होता है। तो हमारा जो कोस्टल एरिया है वो एक तरह से क्या करता है कि उन्हें जो है स्टॉपेज का काम करता है, एक तरह से स्टॉप्स का काम करता है। वो वहाँ पे आके जो भी इजिप्ट से आने वाले जो पैसेंजर्स वगैरह हैं, जो भी ट्रेडिंग वगैरह होती है, वो वहाँ के शिप अपनी जो है स्टॉप्स पे रोकते हैं और वहाँ पे जो रहने वाले जितने भी जो समुद्र के किनारे रहने वाले जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं, टूरिज़्म को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। और साथ में क्या है कि अगर देखा जाए तो इजिप्ट और ऑस्ट्रेलिया के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ट्रेवल करने में उन्हें एक तरह से विश्राम देने में रेस्टिंग पोजीशन हम बोल सकते हैं। भारत का जो कोस्टल एरिया है एक तरह से रेस्टिंग के लिए जो है वो ज़्यादातर फ़ायदेमंद होता है। और साथ ही जो है इससे ट्रेडिंग भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं इजिप्ट के साथ भी और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी। तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो सी रूट है भारत का, इंडिया का, क्योंकि इसकी जो प्रेजेंस है बिल्कुल सेंटर में है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।